बोलिए सदगुरुदेव की जय। मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज का विषय बहुत मार्मिक है। अपने स्वरूप ज्ञान को समझना और मैं कौन हूँ, अपने मनुष्यता को जानना। जीवन भर हम अपने साथ रहते हैं पर अपने को नहीं समझ पाए, मैं को नहीं समझ पाए। किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछो तो कि आप कौन हैं, कहता है मैं आदमी हूं। तो सदगुरु पर इस पर प्रकाश डाला है। शब्द नंबर 27, भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथ्यो है, कहो तो को पति आई। भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथ्यो है, कहो तो को पति आई। जहाँ जहाँ देखो तहाँ तहाँ सोई, सब घट रहा समाई। लक्ष्य बिन सुख, दरिद्र बिन दुख, नींद बिना सुख सोए। जस बिन ज्योति, रूप बिन आशिक। जस बिन ज्योत, रूप बिन आशिक, ऐसे रतन बिहोना रोवे। धर्म बिन गंजन, मणि बिन निरख, रूप बिना बहुरूपा। थित बिन सुरत, रहस्य बिन आनंद, ऐसा चरित्र अनूपा। कहे कबीर जात हरिमानिक, देखो चित अनुमानी। परिहर परिहर लाख लोभ कुटुम्ब तजी, परिहर हरि लाख लोभ कुटुम्ब तजी। भजहु ना सारंग पानी। यह सदगुरु कबीर कहते हैं कि हे भाई, आप अपनी आत्मा को कैसे देख सकते हो? देखने वाला तो खुद ही है। वियोगियों ने आत्मा को अद्भुत वर्णन किया है, तरह तरह से आत्मा का वर्णन किया है। आत्मा देखने, जानने, सुनने योग्य नहीं है। वो तो खुद ज्ञानी है, ज्ञान स्वरूप है। जिसको अगर किसी को समझाने लगो कि आत्मा देखने वाली नहीं है तो विश्वास नहीं करेंगे। जैसे हम देखते हैं पर दूसरे को देखते हैं, संसार को देखते हैं, लेकिन अपने गले में, गाल में लगे कज्जल को नहीं देख सकते। काजल, आंख में कज्जल लगे तो नहीं देख सकते। गाल में कोई दाग काला सा लग जाए, दूसरे को ही बताता ना तुम्हारे गाल में दाग लगा है, जूठा लगा है। खाना खाते हैं, कई बारी मुंह में जूठा लगा रहता है, कई होठों पर। दूसरा आदमी बताता है कि तुम मुंह धो लो, मुंह में जूठा लगा है। क्यों नहीं देख पाते हम? क्योंकि हम स्वयं को नहीं देख सकते। जैसे हमारी आंखें हैं, हम पूरी दुनिया को देखते हैं, इसलिए पता है कि आंखें हैं, लेकिन अपनी आंखों को किसी ने कभी नहीं देखा। अपने आंखों के ऊपर बरौनी के बालों को भी नहीं देखा। तो हम विश्वास से कह सकते हैं कि हमारी आंखें, क्योंकि हम सबको देख रहे हैं। ऐसी ही आत्मा परमात्मा है कि हम
सबको देख रहे हैं, यही देखने वाला है, यही सुनने वाला है, यही जानने वाला है। तो खुद को कैसे देखें? जो सबको जानने वाला है, सबका जनैया है, उसको कैसे देखें? किसी को यदि अंधा कह दिया जाए कि तू अंधा है, तो गाली गलौज करेगा, मैं क्यों अंधा, तू अंधा, तेरा परिवार अंधा। तो उसे पता है मैं अंधा नहीं हूं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, देखत सब जग बौराना, सब जग अंधा को समझावे। कबीर साहब यहाँ कहते हैं पूरा संसार अंधा है। अंधा क्यों बताया? हम जानते हुए भी अपने को नहीं जानते। बाहर की चीजों को जानना कोई जानना नहीं है, जब तक हम अपने को नहीं जानेंगे। गीता में भी कहा गया है, सदगुरु आगे कहते हैं कि कहो तो को पति आई। अगर कहो तो कौन भी विश्वास करेगा, कैसे जानेगा? विश्वास नहीं आता, समझ में नहीं आता है। किसी को कहो कि आप अलग हैं, आप कौन हैं, कहेगा मैं आदमी हूं। आदमी तो देखने में लग रहे हो, लेकिन आप जो बोल रहा है अंदर, उसको वो कौन है? गीता में कहते हैं कि आत्मा को लोग आश्चर्य तुल्य मानते हैं। आत्मा सुनती है, आत्मा कहती है, देखती है। इसलिए सुनकर भी नहीं जाना जाता, उसको विवेकियों ने समझा है, जो सुन करके भी लोग नहीं जान पाते। उसको विवेकी लोग कहते हैं जनामी अनामी, वह जन्मता मरता नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है। जब सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, जाका नाम अकौहा रे भाई, ताकर काव रमैनी गाई। जिसका नाम अकौआ है, उसका नाम ही नहीं है, तो उसकी रमैनी, उसके बारे में, उसके विषय में क्या चर्चा करें, क्या बताएं? वो बिन पैर चले, बिन कर कर्म करे विधिनाना। एक और स्वामी जी ने भी कहा है कि वह बिना पैर के चलता है, बिन पैग चले, बिन कर कर्म करे विधिनाना। बिना हाथ के बहुत प्रकार प्रकार के काम करता है। कौन है वो? आत्मा। आत्मा निकल गई तो ये हाथ पैर तो रहते हैं, आंखें भी रहती हैं, क्या अपना काम करती हैं? काम कराने वाला अलग से है, उसी को समझकर सदगुरु कबीर साहब इसी पर जोर देते थे कि उसको समझो, जानो। जहां जहां देखो तहां तहां सोई। जहां जहां देखो तहां सोई का मतलब वो आत्मा परमात्मा हर जगह, हर प्राणी पदार्थों में समाया हुआ। जहां जहां देखो तहां तहां सोई, सब घट रहा समाई। यह चेतन राम हर घट घट में, यानी हर प्राणी मात्र में के अंदर समाया हुआ है। कण कण में, एक कहावत से लोग आम कहते रहते हैं, लेकिन विवेक से समझते नहीं। वाणी को छानना चाहिए, विवेक से समझने कण कण क्या होता है। कण एक अतिशुक्ति है। एक सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी, हमारे गुरु जी, उदाहरण देते थे कि उनके पास एक पंडित जी आए, तो आ करके उनसे मिलते रहते थे। आके उनसे बातचीत किया कि हमारे आने कहने लगे, हमारे बड़े पंडित जी है ना, उन्होंने कहा कबीर पंथ में और हमारे में कोई अंतर तो नहीं है, कपड़ा भी सफ़ेद, टीका तिलक भी सफ़ेद, लेकिन एक चीज में अंतर है, वो घट घट में मानते हैं, हम लोग कण कण में मानते हैं।
तो कण कण व्यवहारिक है और घट घट व्यवहारिक नहीं है। तो पंडित जी ने आके गुरु जी से कहा, तो गुरु जी ने कहा भाई घट घट व्यवहारिक है, कण कण व्यवहारिक नहीं है। कि देखो हम पेशाब करते हैं तो कहाँ करते हैं, किसी कण पर पड़ता है ना, पड़ता है कण, तिनका, घास कण पर पड़ता है। किसी देहधारी के घट के ऊपर तो पेशाब नहीं करते, टट्टी करते हैं वो कण पर, जमीन पर करते हैं ना, कण है वहां। तो कण कण व्यवहारिक नहीं, घट घट व्यवहारिक है। लोग कहे चले जाते हैं कि हर कण कण में है परमात्मा। कण कण का मतलब पत्थर में भी परमात्मा है। कह देते हाँ, पत्थर में कीड़ा होता है, उसको भी भगवान खाना देते हैं। पत्थर के अंदर शंख होती है ना, उसमें कीड़ा ही शंख बनाता है, और भोजन कहाँ से मिलता है उसको? वो अपने आप प्राकृतिक सब चीज का, सबका प्रबंध करती है। जिसको आप परमात्मा कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब उसको प्राकृतिक कहते हैं। ईश्वर, परमात्मा, खुदा, गॉड, राम, रहीम, ये शब्द हैं। शब्दों को जैसे मर्जी कहा जाए, लेकिन ईश्वर परमात्मा स्वयं आत्मा ही है। जब भी सदगुरु कहा ना, सदगुरु से हृदय बसे ते राम न जाना, राम नाम का मरम है आना। जो हृदय में बसता है उस राम को किसी ने नहीं जाना। जो असली राम है वो आत्मा है, राम नाम का मरम अलग है। तो हमें अपने लक्ष्य को बनाएं। कहते सदगुरु ने कहा कि लक्ष्य बिन दुख सुख, दरिद्र बिन दुख। लक्ष्य बिन सुख। जैसे कि धनी आदमी लखापति होते हैं, पहले जमाने में 1000 रुपये की हजारों किसी पास होता है, उसको हजारी कहते थे। अब तो हजारी नहीं, हजारों क्या लाखों आम आदमियों के पास है। लखपति ने तो करोड़पति कहते हैं। अगर लाखों रुपया आपके पास है तो अपने आप में आप सुख महसूस करते हैं। यदि आपके पास धन नहीं है तो अपने आप को दरिद्र कहते हैं। लेकिन कितने लोग कहते हैं मेरे घर में रंगीन टीवी नहीं, मैं बहुत दरिद्र हूँ। मेरे घर में मोटरसाइकिल नहीं है, मैं बहुत दरिद्र हूँ। मेरे औरों की तरह कोठी बंगला नहीं है, बहुत दरिद्र हूँ। ये दरिद्रता मन की इच्छाएं है। असली दरिद्रता क्या है? जिसके अंदर जो अपने आप में संतुष्ट नहीं है, जिसके अंदर उस परमात्मा का ज्ञान अपना स्वरूप में लीन नहीं है, असली ज्ञान जिसपे उस ईश्वर की कृपा नहीं है, वो दरिद्र है। जिसको सत्संग नहीं सुनने को मिलता वो दरिद्र है। जिसके अंदर कोई भी ज्ञान भक्ति नहीं है वो दरिद्र है। तो यहाँ भागवत में भी कहा गया है कि दरिद्र वही है जो आत्म संतुष्ट हो। गीता में भागवत में कहा गया है कि दरिद्र वही है जो आत्म संतुष्ट हो। और कृपाणु वही है जो जितेंद्रिय हो। कृपाणु जो जितेंद्रिय हो। और ईश्वर वही है जो सब विषयों पर विजय प्राप्त कर ले, वो ईश्वर बन जाता है। ये भागवत के अंदर भी लिखा है। जो सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले वो ईश्वर बन जाता है। वो दरिद्र नहीं है। जो ईश्वरों के अधीन है, उनका गुलाम है, अपने स्वरूप से दरिद्र है। अज्ञानवश आदमी दुखी है। अज्ञानवश जिसके अंदर निष्काम भावना होगी, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं होगा, किसी के प्रति मोह नहीं होगा, वो दुखी नहीं हो सकता, वो दरिद्र नहीं हो सकता। आगे सदगुरु कहते हैं कि
नींद बिन सुख सोए। नींद के बिना सुख से सोने वाला कौन है? ज्ञानी व्यक्ति, जो नींद के बिना भी सुख से सोते हैं। गीता में भी कहा गया है, जो समस्त साधारण प्राणियों को की जो रात्रि है उसमें संयमी पुरुष जागता है। जो साधारण प्राणियों की जो रात्रि है उसमें संयमी पुरुष जागता है। जो साधारण प्राणी क्या है? जागते हैं। तत्वदर्शी मुनि, तत्वदर्शी मुनि के लिए वह रात्रि है। अर्थात संसारी लोग विषयों में जागते हैं। संसारी लोग जो है विषयों में जागते हैं और ज्ञानी अपने ज्ञान में दिन रात उसमें आनंदित रहता है। जब सब लोग, जब संसारी लोग जागते हैं तो अपने आनंद में ज्ञानी व्यक्ति उसमें सोता है अपने। तभी गीता में कहा गया है, दुख संयोगम वियोगम योग, दुख संयोगम वियोगम योगम संगीतम। दुख संयोगम वियोगम दुख संगीतम। दुख के संयोग से वियोग हो जाना ही सुख कहलाता है। दुख के संयोग से वियोग हो जाओ। दुख हमारे से में खत्म हो जाए तो योग हो गया। तो जब जिसके अंदर दुख है, संताप है, वो योगी कहाँ हो सकता है? उसी को ज्ञानी लोग नींद कहते हैं, सुख की नींद। जो दुख का संयोग है वो खत्म हो जाए और अपने में आनंदित होता है, उसी को ज्ञानी लोग सुख की नींद कहते हैं। आगे सद्गुरु कहते हैं कि आत्मा क्या है? आत्मा को पहचानो। आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा कोई अलग से कोई पदार्थ नहीं है। आत्मा एक जानने वाली शक्ति है, चेतन, जो चेतनता है। जैसे कि किसी पेड़ पौधे में चेतनता रहती है, उसमें प्राकृतिक से चेतनता रहती है, लेकिन उसमें ज्ञान नहीं होता। लेकिन मनुष्य के अंदर चेतना होती है, ज्ञान होता है। कुत्ते बिल्ली घूमते रहते हैं, कितने इनके पर दयावान है, इनके पर दया करनी चाहिए। पशु पक्षियों पर दया करनी चाहिए कि ये बेचारे निसहारा, इनका कौन है? ये अपना दुख सुख किसी को नहीं बता सकते। प्यास लगी है तो पानी नहीं मांग सकते, भूख लगी है तो भोजन नहीं मांग सकते। तो ऐसे प्राणियों पर हमें दया करनी चाहिए कि ये बेचारे कितने दिन दुखी हैं, ये भजन नहीं कर सकते, अपनी मुक्ति का काम नहीं कर सकते। एक बार मनुष्य योनि से आदमी यदि विचलित हो गया तो दोबारा उसको मानव जीवन नहीं मिल सकता, क्योंकि दूसरा जन्म उसको जानवर का मिल गया। तो जानवर मिल गया तो क्या वो सत्संग सुनेगा? न भक्ति करेगा। एक बार डूब गया तो जीवन भर डूबता। पता नहीं कितने अनादि से हम लोग ऐसे जन्म लेते आए हैं, भटकते आए हैं। लेकिन आज ये हमारा सौभाग्य है जो ये मनुष्य जीवन मिला है। मानव जीवन पा करके भी मानव जन्म दुर्लभ है, मिले ना दूजी बार। जैसे पत्ता टूटा डाल से बहुर न लागी डाल, तो ऐसे ही मनुष्य जीवन है। एक बार मानव जीवन छूट गया, दोबारा मनुष्य जीवन हमें नहीं मिल सकता। इसलिए हमें अपनी आत्मा को पहचानना है, अपने को जानना है। सद्गुरु ने कहा, शब्द सब कहे, ओ तो शब्द विदे। शब्द सब कोई कहे, ओ तो शब्द विदे। जिह्वा पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। शब्द सब कोई कहते हैं। वो शब्द जो है
उपदेय है, उसका शरीर नहीं है, अनामी है, अकहा है। जाका नाम अकहुआ रे भाई, ताका का और मैनी गाई, कि वो कहने सुनने में नहीं है। वही तो बोल रहा है, वही तो कह रहा है। अब इसको किस नाम से पुकारो बताओ? आत्मा तो हम कहते हैं, लेकिन आत्मा अपने में कैसे जाने की ये आत्मा है, कहाँ बैठी है, किस जगह है? एक चेतना है, इसी को आत्मा कहते हैं। ज्ञान स्वरूप है, इसका कोई रंग रूप नहीं है। ये अपना ज्ञान रंग है, अपना इसका कोई रूप रंग नहीं है। ये सदगुरु कहते हैं, ऐसे रतन बिहोना रोवे। ऐसा ज्ञान स्वरूप मणि को पाए बिना जीव दुखी है। ऐसे रतन, ऐसा रतन रूपी जीवन मिल करके हम जीवन भर रोते रहते हैं, दुखी रहते हैं। शांति कहाँ मिलती है? दिन रात आदमी रो ही तो रहा है। बताओ दुनिया में कौन सुखी है? जब सदगुरु ने कहा आत्म धन जय ठौर है, जिसके अंदर आत्मा रूपी धन है, जो जिसने अपनी आत्मा को पहचान लिया, समझ लो वो सुख शांति से है। जैसे हमारे घर में कहीं धन गड़ा हो और हमें पता नहीं है, तो किसी ने जान कर समझ करके, किसी ने आकर के, जो कई लोग जोहरी ज्ञानी तंत्री मंत्री कैसे कुछ होते हैं, बता देते हैं आपके घर में धन गड़ा है, और गड़ा हुआ धन को बता दिया और निकल गया, तो वो सुखी हो जाता है, खुश हो जाता है। लेकिन जब तक उसे पता नहीं था कि मेरे घर में धन गड़ा है, दुखी था, कंगाल था। लेकिन जब धन मिल गया, खुश हो गया। ऐसे अपने अंदर परखो कि गांठ रतन धर्म नहीं जाने, पारख लेना छोड़ी हो। गांठ रतन धर्म नहीं जाने, पारख लेना छोड़ी। जो परख लिया असली गांठ में, जो जब बंधा है हमारे असली धन, रतन धन, तभी मीरा कहती थी, पायो ने रे मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन, असली धन राम रतन है। लेकिन हम लोग कंकड़ इकट्ठा कर रहे हैं, असली धन को जानते नहीं। जैसे एक गडरिया था, गडरिया बकरियां चुगाता था, भेड़ बकरियां, तो उसको कहीं पर छोटे छोटे चमकदार पत्थर मिल गए, तो उन पत्थरों को इकट्ठा करके किसी कपड़े में बांध लिया कि चलो ये भेड़ों को हाँकने के काम आएगा। जब उधर भेड़ जाती थी, एक फेंक के मार देता तो उधर से लौट आती थी। ऐसे फेंक के रोज मारता था भेड़ों को, इधर उधर फेंक देता था। अंत में एक पत्थर बचा, तो उस पत्थर को उसने सोचा बड़ा अच्छा है, लाओ इसको मैं अपने भेड़ के गले में बांध देता हूँ। उसने भेड़ के गले में एक पत्थर था, वो बांध दिया और भेड़ के गले में रहा। ऐसे इत्तेफाक से उधर से मुसाफिर लोग आते जाते थे, एक जोहरी निकला। जोहरी ने देखा बड़ा चमक मार रहा एक हीरा है, गया उसके पास, तो उसने कहा भाई ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये पड़ा था। कितने का दोगे? कितने का क्या है, मैं गले में बांधा है, मैं बेचूंगा नहीं। अरे कहे भाई पैसा दूंगा आपको। तो सोचा इसको कुछ पता सता तो है नहीं, तो उसने कहा भाई इसके तुम 1000 रुपया ले लो। सोचा कि यार इसके पत्थर के 1000 रुपये दे रहा है, इसका मतलब बहुत कीमती होगा। उसने कहा भाई मैं नहीं दूंगा। और कहे कितने में दोगे? कि मैं तो भाई 5000 रुपये में दूंगा। तो जोहरी ने कहा इतने का थोड़ा ही है ये। तो वहां से कोई चला गया जोहरी, चलो देखूंगा फिर आऊंगा, इसे क्या पता था, ले लूंगा। इतने में इत्तेफाक से एक जोहरी और आ गया,
उसने भी चमकता धमकता देखा तो उसने कहा भाई ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? कहे तो बहुत सारे थे मेरे पास, मैंने सब इधर उधर फेंक दिया। कहे भाई इसको बेचोगे? कहे हाँ। कहे तो बहुत अनमोल है। कहे कितने का? कहे तो भाई लाखों का है। भाई लाखों का? तो खुश हो गया। उसने कहा भाई इसके मैं 50,000 रुपए दूंगा तुम्हारे को। कहे भाई ले जाओ। उसने 50,000 में इसको बेच दिया। कुछ देर के बाद वो जोहरी दूसरा आया। उसने कहा भाई लाओ दे दो, अच्छा 5,000 देता हूँ। कह रही हो तो मैंने दे दिया किसी को। मैंने दे दिया? अरे वो तो लाखों करोड़ों का था, तुमने कितने में दिया? क्या मैंने 50,000 में बेच दिया। कि 50,000 में? अरे लाखों करोड़ों का था वो तो, तुम तो ठगे गए। कहे मैं नहीं ठगा गया, ठगे तो आप गए। मैंने तो फ्री में मिला था, मैंने तो उसको तो ले लिया पैसा। ठगे आप गए, मैं आपको 5,000 में दे रहा था लेकिन आपने नहीं लिया। ऐसे ही हम लोग कंकड़ पत्थर बटोर रहे हैं। असली हीरा, असली जो ज्ञान है उसको हम लोग छोड़ देते हैं। ज्ञान सत्संग में जब जाते हैं हम लोग क्या करते हैं? एक सेठ जी थे, सत्संग में जाते थे तो सेठ जी को आगे ही संत जो प्रवक्ता थे बैठाते थे आगे ही। तो वहीं पर खंबा था, खंबे की आड़ में बैठ जाते थे। बैठ करके सत्संग सुनते थे। सत्संग सुनते थे तो सत्संग चलते चलते सेठ जी सोने लगते थे। जब सोने लगते थे कथावाचक उनकी तरफ ध्यान देते तो कहे तो सो रहे हैं। तो उन्होंने फिर टोका कि सेठ जी सो रहे हो? क्या नहीं नहीं, कौन कह रहा? उठ के बैठ जाते। सोने वाले को कहो तो वो कहता है नहीं नहीं कहाँ सो रहा, ऐसे कहते हैं ना। तो थोड़ी देर बाद फिर सत्संग फिर शुरू किया। सत्संग करते करते फिर सोने लगे। तो सेठ जी ने ना संत जी ने कहा भाई सेठ जी आप फिर सोने लगे? कि नहीं नहीं, कौन कह रहा? मैं तो जाग रहा हूँ। कौन कह रहा मैं सो रहा हूँ? कथावाचक सोचने लगा अब इनको कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं। तो उन्होंने एक तरकीब सोची कि इससे पूछो। उन्होंने जब सोने लगे तिबारा तो सेठ जी को कहा प्रवक्ता ने, सेठ जी जाग रहे हो? तो कहा नहीं नहीं, कौन कह रहा है? इससे पता लग गया कि आदमी का ध्यान कहीं है। वो कह रहा कौन कौन कह रहा? मैं। उसने सोचा फिर वही पूछ रहे होंगे कि सो रहे हो? उसने कहा कहीं नहीं नहीं, कौन कह रहा है? ऐसे लोग सत्संग सुनते हैं। सत्संग सुन के झाड़ के वहीं पल्लू सब चले आते हैं। ऐसे एक बच्चा था, अपने पापा को बुलाने, सत्संगी थे बहुत पुराने, सत्संग में बैठे रहते थे। सत्संग में गए थे किसी संत के, वहां बैठ के सत्संग सुन रहे थे। और बच्चा बुलाने आया तो बच्चा भी 2 मिनट के लिए बैठ गया। सत्संग चल रहा था, सत्संग में कुछ बातें सुन ली उसने। दया भाव रखना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, दया करनी चाहिए, कुछ सुन लिया। तो बैठा रहा तो उसके पिता चलने लगे तो कहे उठो। तो संत कह रहे भाई बैठे रहने दो, सुन लेने दो इसको, बच्चे को। कहे नहीं 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 नहीं, ये सुनेगा तो फिर इसके अंदर ज्ञान वैराग जागेगा, कहीं साधु महात्मा बन जाए। कि आप क्यों सुनते हो? अरे कहे मैं तो ऐसे सत्संग, मेरे को कुछ नहीं होने वाला, मैं तो पल्लड़ झाड़ सत्संग सुनता हूँ, मेरे ऊपर तो प्लस्तर चढ़ा हुआ है, मैं पल्लड़ झाड़ की ये सुनता हूँ, ये झाड़ के चला जाता हूँ। ऐसे लोग सत्संग सुनते हैं। जो सत्संग सुनेंगे बस जितनी देर सुना बस ड्यूटी पूरी करनी है, सत्संग में आए, चलो भाई सत्संग में। देखा देखी भीड़ लग जाती है। सत्संगों में औरतों की भीड़ ज्यादा लगती है। क्या कारण है? औरतों की संख्या जहाँ
कि हाथरस के बाबा का जो कांड हुआ वहाँ लाखों 123 लोगों में 112 औरतें ही मरी हैं, लेडीज, और 10, 12, 13 पुरुष मरे हैं, जिसमें कुछ बच्चे भी थे। स्त्रियां ही मरी हैं। स्त्रियों की संख्या वहाँ ज़्यादा थी कि स्त्रियां दुखी होती हैं, घर से, परिवार से कलेश होता है, कोई पति से दुखी, कोई धन से दुखी। स्त्रियों के पास समय भी होता है, खाली होती हैं, सत्संगों में चले चली जाती हैं, भीड़ होती है उनकी। तो सत्संग सुनते तो जरूर हैं, लेकिन सब वहीं झाड़ के चले आते। पल्लड़ झाड़ सत्संग, सत्संग सुने तो उसमें कुछ ना कुछ बातें ग्रहण करनी चाहिए, पूरे दिन मन में चलना चाहिए। अब हम लोग बीजक पढ़ते हैं, याद करते हैं, सोते जागते, रात को भी सपना, आज पूरी रात बीजक ही रटता रहा सपने में कि सवेरे कुछ बोलना है, इसको याद कर लो, उसी को रट रहे हैं। तो मन जो है कि और पूरे दिन कुछ नहीं याद रहता, बस उसी को मन में घूमता रहता है, वही मन में गुनगुनाते रहते। जो आदमी पूरे दिन करेगा मन उसी में लग जाता है। तो ऐसे ही हम जो कुछ सुने उसको मन में घुमाते रहना चाहिए कि सत्संग में हमने ये सुना है, उसको मन में बैठा के उसका पालन करना चाहिए। कोई एक ही बात ग्रहण कर ले, दया, क्षमा, सतशील, विचार, इनमें दया करनी सीख लो, सब कुछ उसी में आ जाएगा। क्षमा करना सीख लो, शील की सहन करना सीख लो, अच्छे विचार धारण करना सीख लो, राग द्वेष ना करो किसी से, कोई भी चीज अपना लो, सब कुछ आपका जीवन बदल जाएगा। तो आगे सदगुरु कहते हैं धर्म बिन गंजन। आदमी सारी विद्याएं पढ़ लेता है, वेद शास्त्र सब कुछ पढ़ लेता है, गीता, रामायण, पुराण। कितने लोग कथावाचक जो है प्रवचन करते हैं, कथा करते हैं, भागवत की कथा, रामायण की कथा, और एक एक महीना पुराणों की कथा चलती रहती है। इतनी भीड़ उमड़ती है कि क्या ठिकाना। मोदी जी भी अभी वीडियो मोबाइल में देखा कि संसद भवन के अंदर भी इनका जो क्या नाम, बागेश्वर बाबा का उसमें टीवी पर प्रोग्राम चला रखा था, कहानी सुना रहे थे, पुरानी घिसी पिटी कहानियां। लोग जो बेचारे सीधे सरल हैं उनको अपने जीवन के बारे में तो कुछ पता ही नहीं, जो कुछ संत महापुरुष बताते हैं उन पर विश्वास करके उस पर विश्वास कर लेते हैं। उन्होंने कहानी क्या सुना रहे थे कि ये कहानी बहुत पुरानी, हम लोग भी सुनाते थे पहले, कि एक संत थे, उसका एक शिष्य था और बहुत ही अच्छा शिष्य था। आश्रम में पूरे दिन रहता था, सेवा करता था, घर चला जाता था। तो ऐसे ही करते करते उसको साधना भी सिखाई, योग विद्या सिखाई, प्राणायाम सिखाया। बहुत ही अच्छे से अच्छे संत थे, ज्ञानी ध्यानी थे। तो उसको फिर जो है कि 2-4 दिन आया नहीं, वो आया नहीं। तो जब आया 2-4 दिन बाद, गुरु कहा कि गुरुजी मेरी शादी हो गई, इसीलिए मैं कई दिन नहीं आया। गुरुजी ने कहा बेटा तब तो गए काम से। गए काम से? हाँ बेटा। अरे गुरुजी मेरी पत्नी इतनी अच्छी, इतनी सुंदर, और जो है कि दिन रात मेरी सेवा करती है, हाथ पैर दबाती है, खाना देती है, कपड़े धोती है, और मेरी याद में दिन रात याद करती रहती है, बहुत प्यार देती है। कहीं मैं इधर उधर चला जाता हूँ, इंतजार करती रहती, कहाँ चले गए थे, आपकी मैं इंतजार कर रही थी, बहुत याद आ रही थी आपकी। शुरू में पति पत्नी को ऐसा होता है, स्वाभाविक है कि दोनों में प्रेम खूब होता है, और
एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते, एक दूसरे को देखना पर कितने लोग तो महीना भर छुट्टी कर लेते हैं शादी के बाद, और खूब घूमते हैं, फिरते हैं, खूब आनंद लेते हैं, हनीमून मनाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे उनका प्यार कम होता चला जाता है। तो गुरुजी ने कहा बेटा गए काम से। कहे गुरुजी कैसे कह रहे हो? कहे कि बेटा अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो एक काम करो, तुम उनके कान में कुछ बताया, समझा दिया कि अपनी पत्नी को परखना है तो तुम ऐसे ऐसे करना, घर जाके अपना ध्यान प्राणायाम जानते थे ऊपर चढ़ा लेना और बस सांस रुक जाएगी, सुन्न हो जाएगा शरीर ऐंठ जाएगा, पता नहीं लगेगा, फिर कहेंगे लोग मर गया। तो देखो तुम्हारी पत्नी क्या करती है, तो पता लग जाएगा तुम्हारी पत्नी तुम्हारे से कितना प्रेम करती है। तो ऐसा ही आया घर पे और कहा, उसको बताया था कि जाके खीर बनवाना। खीर आए तो आए घर पे, अरे कहाँ थे मेरे पति, मेरे स्वामी, तुम लोग बहुत याद आ रही थी, कहाँ थे? इतने कहे गुरुजी के पास था। कहे तुम सारा दिन गुरुजी के पास रहते, मेरा मन नहीं लगता है, आओ। मेरे पति स्वामी जी बहुत प्यार करने लगे। कहे कि आज ऐसा काम करो, खीर बना दो। कह लो अभी लो। फटाफट खीर तैयार रख दिया गैस चूल्हे पर और खीर तैयार हो गई। और उधर पतिदेव जी लेट गए, लेट करके अपना श्वास चढ़ा लिया, प्राणायाम कर लिया, हाथ पैर शरीर सब अकड़ गया। प्राणायाम करा और सुन्न हो गया शरीर। तो पत्नी ने खीर बनाया तो आवाज लगा रही, हाँ जी स्वामी जी उठो, अभी तो भूख लगी थी, बोल रहे थे जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ, उठो ना, खीर बना दिया है खाओ। वो बोल ही नहीं रहे। फिर नजदीक जाके हिलाने डुलाने लगी, ये बोल नहीं रहे। हाथ दबा के पेट दबा के देखा, नब्ज पकड़ के देखा, माथा देखा, कहीं न सांस नहीं चल रही। समझ में नहीं आया, कहीं ये तो कहीं राम नाम सत हो गया क्या। तो मन में दुखी हुई, दुख तो होता है, दुख हुआ, परेशान हुई, दिमाग खराब हुआ और रोने वाली हुई, चिल्लाने वाली हुई। तो मन में थोड़ा सा आया कि खीर बनाई है, अब खीर बनाई है, अब ये तो मर गई, अब इसको कौन खाएगा। अब मैं भी अभी रोने चिल्लाऊंगी तो समझ लो अगले दिन शाम को 4 बजे ही भोजन मिलेगा, कुछ मिला तो, नहीं तो खाऊंगी, कहेंगे पति मर गया, भोजन खा रही है, खाना खा रही, तो भोजन तो नहीं मिलेगा खाने को। अरे खीर तो मिलेगी नहीं। तो उसने क्या काम किया, खीर निकाल के कटोरा भर के खूब खीर दशनई को पी गई, खूब पिया खाया, पेट भर लिया। और वो उसका पति सब वहीं से देख समझ रहा, देख रहा, बेहोश थोड़ी था, प्राणायाम किया था, योगा साधना से कर लेते हैं, सब देख रहा। तो थोड़ी देर के बाद फिर घूंघट करके खूब जोर जोर चिल्लाने लगी, जोर जोर चिल्लाने लगी। घर के उठे सास ससुर आए कि क्या हुआ क्या हुआ। अरे कहे देखो ऐसे क्या, अभी तो ठीक ठाक थे, क्या हो गया, ये है वह, रोई खूब चिल्लाए, सब लोग इकट्ठे हो गए। तो अब वहां पर खाट से उतार दिया। अब सब रोए घर के परिवार के। अब उनको कहे भाई फटाफट ले चलो, जल्दी करो, देर ना करो, नहीं लाश में बदबू उठ जाती है। तो अब तैयारी करने लगे सब। तो गुरुजी ने कहा था कि बेटा मैं कुछ देर के बाद फिर मैं आ जाऊंगा। तो इतने तैयारी कर रहे थे, तिकते तकती सब बांध दिया और उनको उठा करके तिकती पे लिटाने की तैयारी करने लगे। रो रहे थे, इतने गुरुजी आ गए। गुरुजी देखो आपका शिष्य क्या हो गया क्या हो गया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो गुरुजी ने कहा दूध लाओ, दूध मंगाया, दूध मंगा कर उसके सिर पर 7 बार घुमाया।
घुमा करके कहा भाई देखो, इस दूध भरे कटोरे को जो पी जाएगा ये जिंदा हो जाएगा। तो सबसे पूछने लगे, माता से पूछा, माता कहे भाई मुझने मना किया, पिता ने मना किया। और पत्नी से पूछा, पत्नी भी कहेगी अरे तो मरी गए हैं, अब हम लोग पी के हम भी मर जाएंगे। पत्नी ने भी मना कर दिया, जिंदा कोई नहीं करना चाह रहा और दूध को कोई पीना नहीं चाह रहा। तो क्या काम किया फिर, है कि सब लोग कह रहे गुरुजी आपके कोई आगे पीछे नहीं है, आप ही पी लो, आपका कौन है, न बच्चे है न परिवार है, कोई रोने वाला नहीं है, तो आप ही पी लो इस दूध को। तो ठीक है भाई, आप ऐसा कहते हो तो हम ही पी लेते हैं। वो सब सुन रहा था, देख रहा था, सुन रहा था। तो गुरुजी ने गटर गटर करके दूध का कटोरा पी लिया। पी लिया तो इतने में चेला उठ के बैठ गया, कह देखो जिंदा हो गया है। तो जिंदा क्या हो, तो जिंदा था ही, उठ के बैठ गया। गुरुजी चलो सही कह रहे थे, कोई पति पत्नी, कोई किसी का माँ बाप, कोई परिवार वाले, कोई किसी के नहीं। देखो मेरे को जिंदा नहीं देखना चाहते थे, अपने को मौत के हवाले कोई नहीं करना चाहता, सब अपने से प्रेम करते हैं। यानी कि कुल मिला के कोई किसी को नहीं चाहता, कोई किसी को नहीं चाहता। पत्नी पति के लिए नहीं चाहती, प्यार करती, वो अपने लिए। पति पत्नी को नहीं चाहता, अपने लिए। माता पिता बच्चे को नहीं चाहते, अपने लिए चाहते हैं। अभी तो सदगुरु ने कहा है कि तात जननी कहे ये पुत्र हमारा, स्वार्थ लाग करे प्रतिपारा। कामिन कहे मोर पियो अही, बागिन रूप गिरासा सही। सूत्र क्रुत्र रहे लौलाई, यम की नाय रहे मुगपाई। काग गिद दो मरण बिचारे, सीकर स्वान दो पंथ निहारे। अग्नि कहे मैं ये तन जारूं, अग्नि कहे मैं ये तन जारूं, पानी कहे मैं जरत उबारूं। धरती कहे मोह मिल जाई, पवन कहे मैं ले उड़ जाऊं। इस घर को घर कहे गवारा, इस घर को घर कहे गवारा। सो बैरी गल होए तुम्हारा, ये तन तुम आसन कही जानी। आपन स्वरूप भूलो ज्ञानी, ये तन के बहुत हैं साझिया, जन्म भर दुख पाए। चेतत नहीं मुगद नर बौरे, मोर मोर गोहराए। जीवन भर दुख पाया फिर भी नहीं चेत रहा। मोर मोर मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा भाई, इसी में मुगद हो रहा है इंसान। ये सदगुरु आगे कहते हैं कि भरम बिन गंजन, आदमी विद्या वेद पाठ वेद शास्त्र सब पढ़ लेता है, ये सब भरम में भूला हुआ है, अपने को नहीं जानता कि ये संसार क्या है, ये जीवन क्या है। तभी सदगुरु पलटू साहब कहते हैं कि पलटू साहब कहते हैं, देखत जग सोना लगे, जगत सकल जग कांच। देखत जगत सोना लगे, जगत सकल जग कांच। अरे हाँ पलटू, जीवन कहिए झूठ, मरना सांच। ये जीवन झूठ है, एक दिन मरना है, सच्चाई वही है, ये सच में जियो। मणि बिन बेगुरचन, मणि बिन रूप, सदगुरु कहते हैं कि मणि बिन बिन निरख, मणि बिन निरख, रूप बिहोना बहुरूपा। मणि के बिना, मणि धन दौलत के बिना आदमी कितना निराश निरुख हो जाता है। अनेक शरीर धारण करता है, इसके बहुत रूप हैं। वेद रूप बिना बहुरूपा, इसका इस आत्मा का रूप कुछ नहीं है, लेकिन बहुत रूप वाला है। चींटी से लेके हाथी,
चींटी, हाथी, खटमल, मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़े हैं, और गाय भैंस, अन्य जितनी योनियां हैं, पशु पक्षी मनुष्य, इतने रूप इसके हैं, अनेक रूप धारण करता है। रूप बिना बहुरूपा, बिना रूप के बहुत रूप वाला है। ये अपने इस सब को परखता है, खुद को नहीं परखता। जो सबको परखता है वही असली, जो स्वयं को परखे। संसार को परखना नहीं है, अपने को परखना है। जीव का कोई रूप नहीं होता, रंग रूप नहीं होता, वो तो ज्ञान रंग वाला है, चेतन स्वरूप है। तो अपने ज्ञान रंग में हमें रमना है। श्री सद्गुरु ने कहा, गोस्वामी जी ने भी कहा है, जीव पावै निज सहज स्वरूपा। ये जीव जो है अपने निज सहज स्वरूप को पाता है जब अपने आप में लीन हो जाता है। आगे सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर जगत हरि मानिक, कहे कबीर जगत हरि मानिक, देखो चित अनुमानी, परिहर लाख लोभ अनुमान, परिहर लाख लोभ कुटुंब, तजे भजहूं सारंग पानी। आगे सद्गुरु कहते हैं, सदगुरु के बिना हम अपने ज्ञान विवेक के अपने चित्त में, हृदय में देखो, सभी सद्गुरु ने कहा, हृदय बसे ते राम न जाना, राम नाम का मरम है आना। हर प्राणी पदार्थों में वो परमात्मा आत्मा निवास करता है। तो अपने सारंग पानी में बसो। सारंग पानी राम को भी कहते, धनुषधारी को, लेकिन यहाँ सद्गुरु असली राम, हृदय में बसने वाले राम को कहते हैं। किसी आकाशीय राम देहधारी की बात नहीं करते, यहाँ आत्मा राम की बात करते हैं। अपने आत्मा में स्थित हो, अपने ज्ञान में स्थित हो, यही इस साखी का सार है। और अपने स्वरूप को जाने, यही इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव, आपको वंदन है।